जय ट्रॉफी में अब आगे का कारवा कहीं ना कहीं बड़ा। एक दिन का बीच में रेस्ट था 2 मैचेस होने के बाद, और अब तीसरा और चौथा मैच इस जय ट्रॉफी का कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और उसकी पूरी रिपोर्ट और एनालिसिस लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। आपको बता दें कल एक रेस्ट डे होगा, तो कल आपके सामने डेडिकेटेड वीडियो में हम ये प्रेजेंट करें, ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो ट्रॉफी यहाँ पर रखवाई गई, जो जो प्लेयर्स जो लगातार यहाँ पर खेल रहे हैं, इससे इन प्लेयर्स को कितना फायदा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, इस पर बात जरूर करेंगे। और किस तरह की क्वालिटी अभी तक इस टूर्नामेंट की रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ रेड बॉल खेलने से नहीं हो जाता, वो भी डिपेंड करता है क्वालिटी वगैरह क्या क्या नहीं है, अच्छी है कैसी है क्या नहीं है, प्लेयर्स को इससे कितना फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इसके बारे में कल बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप अपनी राय बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस जो ट्रॉफी कराई गई इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट प्लेयर्स को मिलने वाला है, उसके बारे में कल बात करेंगे। और साथ साथ में ये भी बात करेंगे किन प्लेयर्स ने अभी तक डेली को कहीं ना कहीं इंप्रेस किया है, चाहे वो बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो। अनकैप्ड प्लेयर्स में इंटरनेशनल प्लेयरों को हटाकर वो भी कल बात करेंगे, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। एंड आज की बात करते हैं। आज मैच से शुरुआत करते हैं। मैच 3 का पहले समरी दीजिए, फिर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जरूर। अगर हम समरी की बात करें मैच 3 की, तो मध्य प्रोविंस ने पहले बल्लेबाजी की और 129 रन 129 रन उन्होंने बनाए, पूरे ऑल आउट हो गए वो 42.4 ओवरों में। वहीं नेपाल पुलिस क्लब फिर बैटिंग करने के लिए आई, 258 रन उन्होंने बनाए, 4 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर किया। 59 ओवर उन्होंने खेले इस दौरान और 129 रनों की लीड यानी कि बढ़त उन्होंने ली। उसके बाद जब मध्य प्रोविंस फिर से बल्लेबाजी करने आए तो 94 रन पर ऑल आउट हो गए। जी हाँ, और 32.2 ओवर वो खेलने में कामयाब रहे और वहीं पर वो ये मैच इनिंग और 35 रनों से नेपाल पुलिस क्लब जीत गई। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा और पहले मैच में जो है बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पर जीते, वो इनिंग से जीते और मध्य प्रोविंस को बहुत ही एक तरफा मुकाबले में कहीं ना कहीं उन्होंने मात दिया। अब बात करते हैं मेन मुद्दों पर, बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। बैटिंग परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो शुरुआत मध्य प्रोविंस से करेंगे, फिर से वही आपके सामने एक बेहतर तरीके से आप समझ पाए, इसीलिए दोनों इनिंग्स के स्कोर बल्लेबाजों के सामने के समझ पाए कि कंसिस्टेंसी कितनी रही है। हरिशंकर शाह एक और बार उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ डिसअपॉइंट किया है, लगातार दोनों इनिंग में वो फेल हुए हैं और दूसरी इनिंग में तो गोल्डन डक वो कहीं ना कहीं हुए हैं, तो एक अच्छा खासा मौका उन्होंने यहाँ पर गवा दिया है। 2 इनिंग्स आपको मिली लेकिन दोनों में आपने इंप्रेस करने में नाकामयाब रहे। मयंक यादव स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं अभी तक, क्या शानदार इनका अभी तक ये टूर्नामेंट गया है। अगर आप पहला मैच देखे वहां पर सेंचुरी लगाई थी, उससे पहले फर्स्ट इनिंग में शायद उन्होंने 20-30 रन किए थे, उसके बाद आज फिर शुरुआत हाफ सेंचुरी से की, उसके बाद सेकंड इनिंग में भी ऐसे नहीं कि आए और गए, 22 रन किए, 45 रन भी रहा, स्टे भी ठीक ठाक रहा, तो इन्होंने अभी तक बहुत अच्छा खासा इनके लिए टूर्नामेंट गया है। कल इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे उसमें। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। नीरज यादव पहली इनिंग में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, 29 रन 34 गेंदों में। देखिए यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब जो है अभी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। यही अगर स्कोर यहाँ कुशल गुर्तल, रोहित पुड़ैल या कोई और आसिफ शेख, आरिफ शेख कर रहे होते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, काफी टफ से आप काफी टीमों के साथ खेल चुके हैं, बहुत मैचेस खेल चुके हैं। हम ये अच्छा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अच्छी शुरुआत थी क्योंकि ये डोमेस्टिक है, अनकैप्ड है, अभी ये डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए इतना ज्यादा हाश नहीं हो सकती कि आपने 200 बॉल खेली, आप 150 बॉल सीखने का वक्त है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही कहा है आपने, आप कंटिन्यू करिएगा। यहाँ नहीं सीखेंगे तो क्या इंटरनेशनल में जाके सीखेंगे, वो चीज नहीं होती। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डोमेस्टिक, यहाँ सीखते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने यहाँ पर छोटी इनिंग की भी तारीफ कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके नाम को देखते हैं। उसके बाद सेकंड इनिंग में अनफॉर्चुनेटली अपना मौका गंवाया, 5 गेंदें वो खेल पाए और 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद विशाल पटेल, इन्होंने पहली इनिंग में 6 रन किए, डिसअपॉइंट किया। सेकंड इनिंग में 27 रन की एक अच्छी इनिंग यहाँ पर उनकी तरफ से जरूर आई, एक कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर टीम के लिए दिया। साहिल पटेल दोनों ही इनिंग में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए, एक में 0 एक में 4। उसके बाद राहुल मंडल को देखें आप, ये भी फ्लॉप रहे, 1 रन 0 रन। हिमांशु दत्ता की जहां बात, इन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, 2 रन पहली इनिंग में और उसके बाद थोड़े बहुत रन जरूर किए, 17 रन तक की कहीं ना कहीं गाड़ी जो है पहुंच पाया। अभिषेक तिवारी 17 रन नॉट आउट रहे, पहली इनिंग में नॉट आउट गए थे। उसके बाद लोअर ऑर्डर की कहानी आपके सामने रखी। तो ऊपर की अगर बात करें तो मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन की जहां तक बात है वो फिर से मयंक यादव ही यहाँ पर होते हैं। पिछले बार भी मध्य प्रोविंस के लिए पिछले मैच में मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन मयंक यादव थे, इस मैच में भी मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन मयंक यादव थे। बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक इस जय ट्रॉफी में, जहां तक बात है इनके परफॉर्मेंस और बाकी चीजों के बारे में कल आपके सामने बात करेंगे, कैसे
कैसे खेलते हैं, क्या शॉट्स वगैरह, वो सब कल आप सब डिस्कस जरूर करेंगे। एंड इसी के साथ नेपाल पुलिस क्लब की बात करें, एक ही इनिंग उनकी हुई है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं जरूर, अगर हम बात करें उनके कंट्रीब्यूशन की तो दिलीप नाथ ने 40 रन किया, अच्छा कंट्रीब्यूट किया, 79 बॉलें ली। कुशल भुरतेल ने 63 रन बनाए, काफी वक्त बाद जी हाँ। कुछ रन जरूर आए हैं। और मेरे ख्याल से लॉन्गर फॉर्मेट में आए, 1 साल बाद आए। बिल्कुल। फरवरी में नीदरलैंड के खिलाफ शायद उन्होंने एक 50 मारी थी, उसके बाद लॉन्गर फॉर्मेट में ये शायद अब उनकी पहली 50 है। बहुत अच्छे, तो उम्मीद करेंगे कि वो इससे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, हाँ जी हाँ, वही पर सारा मामला आ जाता है। बिल्कुल। सेकंड इनिंग होता तो हमें और अच्छा पता जरूर, चलता, जरूर, लेकिन जी। अनफॉर्चुनेटली सेकंड, अब वो उनके लिए तो फॉर्चुनेटली रहा कि एक ही इनिंग हाँ, पैक कर ये दिया। बात सही। हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आप प्लेयर परफॉर्मेंस कैसा जी कर हाँ। रहे हैं, इसलिए हमने अनफॉर्चुनेटली यूज किया। बिल्कुल। और अमित श्रेष्ठा ने 35 रन किए, 49 माफ कीजिएगा 49 बॉलों में, जी जी हाँ, और अच्छा खेले। गुलशन झा ने 20 रन किए 14 बॉलों में, थोड़ा सा और बनाना चाहिए मौके को, थोड़ा सा और कंट्रोल, थोड़ा रुकते खेलते कि बहुत बेहतर होता। आरिफ शेख ने 40 रन किए, नॉट आउट 81 बॉलों में, थोड़ा कंट्रोल में नजर आए, थोड़े रन्स नजर आए। वहीं पर शंकर राणा ने 31 रन किए, नॉट आउट 33 बॉलों में, तेज नजर आए, थोड़ा सा रन्स निकले उनके बल्लों से, अच्छा है एक इनिंग। और अर्जुन साउद ने फिर से, पिछली बार भी उन्होंने 90 कुछ बॉलें खेली थी, इस बार भी 22 रन उन्होंने बनाए, थोड़ा सा टच में। और मेरे ख्याल से रिटायर्ड हुए थे अर्जुन जी हाँ, साहब, मुझे बिल्कुल। याद है शायद वो रिटायर्ड हो गए थे। जी हाँ, तो 22 रन कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल, contribute थोड़ा सा रिदम में आने की वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। चलिए, नेपाल पुलिस क्लब का एक ही इनिंग थी, तो यही बैटिंग का सूरत हाल यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर हम ये मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि सेकंड इनिंग हुई नहीं, तो आपको कैसे बताएं कि मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इस बार इस मैच में कौन हुआ नेपाल पुलिस क्लब के लिए। चलिए, अब इसी को आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अगर यहाँ पर चले, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में इन दोनों टीमों के कंसिस्टेंसी क्या देखने को मिली। पहले इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट की आप बात करेंगे, सबसे पहले नेपाल पुलिस क्लब से शुरुआत कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर हम नेपाल पुलिस क्लब की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट जो निकाले हैं वो है गुलशन झा। जी हाँ, फर्स्ट इनिंग कार्ड है, फर्स्ट इनिंग कार्ड है। जी हाँ, गुलशन झा आप ऊपर की साइड देख रहे हैं, फर्स्ट इनिंग कार्ड है। बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करें, कुशल भुरतेल ने 2 विकेट निकाले हैं, ललित राजवंशी ने काफी ओवर डाले हैं, 16 ओवर के तकरीबन उन्होंने डाले, और 1 विकेट इकोनॉमी अच्छी रही। और यही उनका रहा, सबसे हाईएस्ट जो रहे वो गुलशन झा, जिन्होंने 5 रन निकाला पहले। बिल्कुल। उसी के बाद यहीं पर कंपैरिजन करें दूसरी इनिंग में, तो ललित राजवंशी ने यहाँ 2 विकेट, गुलशन ने 3, कुशल भुरतेल ने 5 विकेट यहाँ पर कहीं ना कहीं निकाले हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी को विकेट्स यहाँ पर मिले नहीं है, इन तीनों ने ही विकेट सारे शेयर किए। तो अगर आप बॉलिंग में देखेंगे तो मोस्ट कंसिस्टेंट डेफिनेटली एज अ बॉलर्स में, ऑलराउंडर्स में तो गुलशन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुशल भुरतेल ने विकेट्स निकाले हैं। और हमने आपसे कहा था, हम बात उनके विकेट्स के बारे में तभी करेंगे जब वो बल्ले से परफॉर्मेंस करेंगे, वो उनका पहला रोल होता है, और आज उन्होंने बल्ले से परफॉर्मेंस दी है, तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रीब्यूशन टीम के लिए अच्छा ही साबित होगा। जब आप मेन अपना काम निभाने में कामयाब होते हैं तो ये बोनस कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। टीम हर वक्त चाहेगी कि आप टीम के लिए करते रहे, लेकिन आपका जो मेन रोल है पहले आप वो करिए। उम्मीद करेंगे कि ये 1 इनिंग शो ना रहा हो आज के मैच में, अगले मैच में फिर से देखने को मिले, और उसके बाद अगर टीम फाइनल पहुंचती है तो वहां पर भी आपके बल्ले से रन निकले। वो रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस रोल के। तो ये आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अच्छा किया, आज बल्ले से आपने अच्छा किया, उसकी भी तारीफ बनती है। बस कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, ये कितनी हो, कहीं हमें कहीं और फिर लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। फरवरी में आपने आखिरी 50 मारी थी लॉन्गर फॉरवर्ड में, अब निकल कर आई है 50, इतना लंबा इंतजार नहीं चलेगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, वो अगले मैच में पता चलेगा। उसके बाद मादेश प्रोविंस की जहां तक बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात है, तो उनके बारे में क्या ख्याल? नहीं बिल्कुल, अगर हम उनके बारे में बात करें तो जी हाँ, और मध्य प्रोविंस ने इतना कोई इम्प्रेस किया नहीं है, अगर हम देखें बिल्कुल तो इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं रहा है, क्योंकि एक ही इनिंग की बॉलिंग आई है उनकी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और हरिशंकर शाह वहां उन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, और रुपेश सिंह जो पेसर हैं उन्होंने 1 विकेट, अभिषेक तिवारी जो पेसर है, मीडियम पेसर, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला है। बिल्कुल खासा परफॉर्मेंस इस पारी में बिल्कुल नजर आया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 4 विकेट टीम के मेरे ख्याल से निकाले गए हैं, तो ज्यादा कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस यहाँ पर रही नहीं है। लेकिन बॉलिंग में जो हाल रहा, एक इनिंग की बॉलिंग आई थी, और ये आपके सामने उसका कार्ड कहीं ना कहीं मौजूद है। चलिए, यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी की बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि एक ही इनिंग आई है। अब चलते हैं मैच नंबर 4, यानी त्रिभुवन आर्मी क्लब वर्सेस बागमती प्रोविंस के बीच में। एंड पहले समय जरूर, अगर हम त्रिभुवन आर्मी क्लब की बात करें तो 276 रन उन्होंने बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, 276, 5 विकेट के नुकसान पर, और 60 ओवर उन्होंने खेले। वहीं बागमती प्रोविंस जब आई बल्लेबाजी करने तो 200 रन पर उन्होंने 9 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, और 50 ओवर उन्होंने बैटिंग जरूर की, और वहीं पर 76 रन की जो लीड है वो त्रिभुवन आर्मी क्लब को मिली। और उसके बाद त्रिभुवन आर्मी क्लब जब बल्लेबाजी करने आई तो 127 पे 8 उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और 28.2 ओवर उन्होंने खेले, और टारगेट मिला बागमती प्रोविंस को 204 रनों का। काफी कम वक्त बचा था, 204 रन का टारगेट था, और 80 रन
5 विकेट के नुकसान पर ये मैच खत्म हुआ और बागमती प्रोविंस का फाइनल स्कोर यही था 80 पे 5, 28.4 ओवर खेलने के बाद और मैच ये ड्रॉ। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपने एंड क्या बताया 204 रन करीब करीब चाहिए थे और लगभग 28-29 ओवर बैटिंग हुई है। तो देखिए 28-29 ओवर में 204 रन मारने के लिए आपके पास हाईली कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बैट्समैन ऐसे होता नहीं, जो इस तरह के अचीवमेंट्स के लिए जाए कि नहीं हम जीतने के लिए जा रहे हैं, टारगेट अचीव करने के लिए जा रहे हैं, वो अपने आपके अंदर वो कूट कर वो कॉन्फिडेंस बढ़ा होना चाहिए और प्लेयर भी टॉप होने चाहिए। बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली वो ड्रॉ के लिए गए, तो कोई गलत नहीं था कि ड्रॉ के लिए गए। अच्छा किया, कम से कम ड्रॉ के लिए तो गए, जीतने के पॉइंट्स और गवा देते, ड्रॉ के लिए गए तो कम से कम पॉइंट्स में कहीं ना कहीं गवाएंगे। तो खैर ये मैच समझिए आपके सामने। अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की। बैटिंग डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, त्रिभुवन आर्मी क्लब की बैटिंग चली जानते हैं कंसिस्टेंसी किनकी रही है। इमरान शेख ने यहाँ पर 70 रन किए, 104 गेंदें उन्होंने खेली है। ये मैच उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। इमरान शेख की बात करें, सेकंड इनिंग में अगर आप देखेंगे तो 40 गेंदें, यानी लगभग 150 गेंदों का 140 गेंदों के आसपास उन्होंने इस मैच में बैटिंग की है। तो बहुत लंबी बैटिंग की है उन्होंने दोनों इनिंग मिलाकर। सेकंड इनिंग में रन इतना नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे दोनों इनिंग में तो ठीक ठाक रहा और 72 रन पहले इनिंग उन्होंने रन भी किए। त्रितराज दास की बात करें, इन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। पहले में 44, दूसरी में 28। अगर आप बॉलिंग का स्टे देखेंगे तो 100 गेंदों से ऊपर इन्होंने खेला है इस मैच में दोनों इनिंग्स मिलाकर। भीम शार्की अभी भी इंप्रेस नहीं कर रहे, बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर रहे हैं भीम शार्की से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि भीम शार्की भी काफी मैचेस एज इंटरनेशनल टीम प्लेयर वो खेल चुके हैं और वो लगातार डोमेस्टिक वगैरह भी खेल रहे हैं। पीएम कप भी उन्होंने खेला था और अब यहाँ पर खेल रहे हैं। वो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस भीम शार्की की तरफ से निकल कर नहीं आ रही है जो ये बताए कि हाँ मैं इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस भी साथ में लेकर इस डोमेस्टिक में उतरा हूं, वो नजर नहीं आया अभी तक। भीम शार्की जो स्ट्रगल उनका जारी था इंटरनेशनल में, रिसेंटली वो हमें अभी फर्स्ट मैच में देखने को मिला और अब सेकंड मैच में हमें देखने को जरूर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। विनोद भंडारी ने 0 रन पहले इनिंग में ज्यादा रन किए, सेकंड इनिंग में 27 रन किए और 30 गेंदों में उन्होंने कई रन किए। उसके बाद बशीर अहमद की बात करें, इन्होंने इस बार फिर से 50 मारी है। यहाँ पर पिछले मैच में शायद चले थे एक इनिंग में और यहाँ पर फिर से उन्होंने 53 किए, नॉट आउट पहली इनिंग में 64 गेंदों में। सेकंड इनिंग में जरूर वो 0 रन पर ही आउट हो गए। एंड उसके बाद का रिपोर्ट आप देंगे जरूर। सोमपाल कामी जो थोड़े ऊपर पहले बहुत ही ऊपर आए थे, जी हाँ, और इस बार नीचे आए। वो 7 रन और 0 रन का इन्होंने स्कोर किया, रेस्पेक्टिव कोई खासा वो कर नहीं पाए। कुशल मल्ला जी हाँ बल्लेबाजी करने आए और 35 रन पहली इनिंग में बनाए नॉट आउट और 21 रन बनाए दूसरी इनिंग में नॉट आउट। तो उन्होंने अपना गेम ही ऑन रखा, थोड़ा तेज खेलने का, थोड़ा हिट करने का। तो आपका इससे ही वो गेम में आगे जाना चाहते हैं। तो लेकिन इंटरनेशनल में हम देखते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, ऐसा गेम वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं वहाँ, जैसे ही घर से बाहर हो। बस ये बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा अगर बदलाव नहीं करना, लेकिन अगर यही गेम वो थोड़ा सा वहां पर भी दिखाए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन मदद जरूर करेगा ये गेम उनको। विवेक यादव ने पहले बैटिंग नहीं की, उसके बाद दूसरी इनिंग में 0 रन किए। यही मेरे ख्याल से रिटायर हट हुए थे विवेक यादव, कितना मुझे याद। बिल्कुल। और साहब आलम, पवन कार्की, इनकी कोई बल्लेबाजी, नीचे के बल्लेबाजों की कोई तो लोअर ऑर्डर से, टेल एंडर से थे। तो ये कहीं ना कहीं हाल है। तो यहाँ पर अगर हमें मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन अगर यहाँ पर चूज करना हो इस मैच में तो डेफिनेटली यार मैं इमरान शेख को यहाँ पर दूंगा। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि दोनों में उनकी बॉल्स भी काफी ज्यादा है, रन भी अच्छे खासे। नहीं बिल्कुल सही कहा। यहाँ त्रितराज दास भी है उस लिस्ट में, क्या कहेंगे आप? वो थोड़ा सा है, बहुत अच्छा दोनों ने खेला। ये तो अच्छी चीज है कि दो प्लेयर्स में कंपटीशन है, वरना अभी तक तो फ्लैट जा रहा था जो हम देख रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा खेला है दोनों ने। लेकिन इमरान शेख ने भी बहुत बढ़िया खेला और यहाँ पर त्रित ने भी। तो ऐसा ये थोड़ा मेरे लिए तो खास कर डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बॉलर थोड़ा स्टे थोड़ा सा और लंबा रहता, जो इमरान का हमें नजर आया, थोड़ा सा त्रित का भी रहता तो और बेहतर। लेकिन कोई कमी नहीं है, दोनों ने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, यहाँ तो हम दोनों को ही कंसिस्टेंट चुनते हैं। चलिए ना आपका ना मेरा। खैर अब यहाँ बात करते हैं एक और टीम की, बागमती प्रोविंस की बैटिंग डिपार्टमेंट के बारे में। बिल्कुल। और अब उनकी बात करें बागमती की, तो आशुतोष घेरिया ने फिर से मौका गंवाया। 11 रन पहली इनिंग में, 4 रन दूसरी इनिंग में, बहुत ही। आशुतोष घेरिया की जहां तक बात है, आशुतोष घेरिया डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप ये कहें कि मुझे मौके नहीं। बिल्कुल। लुमिनस लायंस की तरफ से शॉर्टर फॉर्मेट में भी आपको मौके मिले, आपने बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया। उसके बाद लॉन्गर फॉर्मेट में आए, यहाँ पर भी ये 2 मैचेस हो गए, लगभग 4 इनिंग हो गई, हमने कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपकी तरफ से देखी नहीं। या तो स्टे लंबा होता 70-80 गेंदों का, या रन्स होते, हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। डिसअपॉइंट किया है आपने शॉर्टर फॉर्मेट में भी, लॉन्गर फॉर्मेट में। बिल्कुल। उत्तम मगर की बात करें, 28 रन पहली इनिंग में किए और 0 रन उन्होंने किए। हाँ, वो जब ड्रॉ हो रहा था मैच, एक छोर संभाला हुआ। बिल्कुल। तो उनका ये हाल रहा। ईशान पांडे ने 4 रन और 6 रन, बिल्कुल भी इंप्रेस। गौतम
माफ कीजिएगा रित गौतम जी, अभी उनका नाम भूल गया, सॉरी। 21 रन उन्होंने किए पहले इनिंग में और 16 रन किए, बिल्कुल फ्लॉप, फिर से फ्लॉप। डिसअपॉइंटिंग इतने अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं लेकिन बुला नहीं पा रहे। शुभ कंसाकर ने 34 किए पहले अच्छी इनिंग में consistency। और 33 किए दूसरे इनिंग में, थोड़ी कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई उम्दा। नंदन यादव, इसके बाद बात करें 51 रन 80 फिर बॉलों से में, एहन इस बार चले इस मैच वाकई में। वाकई में, और 13 रन किए दूसरे इनिंग में। फिर से इन्होंने बहुत एक्सीलेंट स्किल दिखाई है अपनी इस मैच में। अगर हम बात करें वहीं विपिन आचार्य ने 20 रन किए 64 बॉलों में, बॉलें काफी अच्छी खेली उन्होंने। प्रतीश जीसी, संदीप लामिछा ने तो ये अच्छे करे। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आपको कंसिडरेशन चुननी पड़े, नंदन यादव की जहां तक मैं बात करना चाहूंगा, वो इंप्रेस कर रहे हैं लोअर ऑर्डर में लगातार कि वाकई। वो बॉलिंग के साथ साथ थोड़े बहुत रन्स भी कर सकते हैं। पिछले मैच में उन्होंने रन्स किए थे, इस बार भी उन्होंने रन्स यहाँ पर किए हैं, तो डेफिनेटली एक मैसेज जरूर वो भेजने में कामयाब जरूर हुए हैं अभी तक इन 2 मैचेस के बाद। जहां तक बात है वही कंसिस्टेंसी की लिस्ट की तरफ अगर आगे यहाँ पर बढ़े तो कंसिस्टेंसी में यहाँ पर सीधे सीधे जाता है शुभ कंसाकर को, जिन्होंने दोनों ही इनिंग में बराबर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई है। बॉल फेस में भी, बॉल फेस तो जबकि सेकंड इनिंग में और अच्छा हो गया, जिससे ड्रॉ कराने में भी टीम को कामयाबी हासिल हुई और रन भी उन्होंने किए। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं अब सीधे सीधे। यहाँ पर बॉलिंग में कंसिस्टेंसी का हाल क्या रहा इन दोनों ही टीमों का? शुरुआत आप जिस टीम से करना चाहें उससे शुरू। बिल्कुल, त्रिभुवन आर्मी क्लब की अगर हम पहले बात करें तो वहां पर सोमपाल खानी ने 2 विकेट निकाले, आकाश चंद ने 3, साहब आलम ने 2, पवन कार्की ने 2। पेसर्स ने काफी अच्छा संभाला यहाँ त्रिभुवन आर्मी क्लब के लिए पहले इनिंग में। वही दूसरी इनिंग में अगर हम बात करें तो जरूर आप बताएं। बिल्कुल, तो दूसरी इनिंग में आप क्लियर देख पा रहे हैं सोमपाल को ज्यादा ओवर कराया नहीं, 2 ओवर निकाले, आकाश चंद ने 2 विकेट निकाले, पवन कार्की ने 2 विकेट निकाले, कुशल मल्ला ने 1 विकेट निकाला। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का जो है वो हम लिस्ट जो है वो आकाश चंद को कहीं देना चाहेंगे। मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर वो रहे हैं इस त्रिभुवन आर्मी क्लब के लिए इस मैच में। अब बढ़ते हैं आगे, एक और टीम की बात कर रहे थे, बागमती प्रोविंस के अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके जो दोनों का समरी अगर आप देखें, क्लैश करवाएं तो किस तरह से रहा है। यहाँ पर संदीप लामिछा ने 2 विकेट निकाले और विपिन आचार्य ने यहाँ 3 विकेट निकाले। ये पहले इनिंग का हाल है जो आप ऊपर कार्ड देख रहे हैं। जी हाँ, संदीप को जरूरी नहीं था वो करने की, मीडियम पेस करने की, हाँ। करने की, वो ये वेस्ट ऑफ क्रिकेट है। ये क्रिकेट से मजाक होता है। ये आप डोमेस्टिक से मजाक कर रहे हैं, ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता। आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की रेस्पेक्ट करें। ये फालतू की चीजें ना कर आप स्पिनर ही इतने अच्छे हैं कि पेसिंग आपका जितना भी नाम है, जी हाँ, जितना भी नाम है आपका संदीप लामिछा ने, जो लोग जानते हैं, चाहे बाहर हो, लीगों में हो, इतने ढेर और विकेट्स आप ले चुके हैं, वो एज अ स्पिनर, एज अ लेग स्पिनर। बिल्कुल, ये जरूरत नहीं है, मजाक करने की जगह नहीं। वो मजाक करने की जगह नहीं थी कि आया मैं मीडियम पेस कराने लग गया। ये आपने वेस्ट किया है, फालतू में इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उसके बाद स्पिन में भी आए, लेकिन वो जो हमने कहना था वो जरूर कहा। फिर विपिन आचार्य ने 3 विकेट यहाँ निकाले। बिल्कुल, वहीं पर सेकंड इनिंग की तरफ अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर नंदन यादव ने 4 विकेट निकाले हैं, प्रतीश जीसी ने 3 विकेट। कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर्स रहे हैं विकेट टेकिंग के निकालने की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें यार, इस बार कंसिस्टेंसी के मामले में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि नंदन यादव ने 4 विकेट वहां निकाले, लेकिन पहले इनिंग में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कहना के साबित हुए। तो क्या कहेंगे आप, किसको यहाँ पर देना चाहेंगे मोस्ट कंसिस्टेंट? नंदन यादव को ही जरूर अगर हम देना चाहें तो काफी अच्छा। जी हाँ, एक काम संभाल कर फिर वो बॉलिंग में भी संभाल रहे हैं, ये बहुत बहुत बेहतरीन बात। बिल्कुल, तो चलिए बॉलिंग का सूरत हाल कुछ इस तरह से यहाँ पर रहा है, और इसी के साथ ये पूरा रिपोर्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया इस मैच से रिलेटेड। और उम्मीद है कि आपको ये डिटेल हमारी एनालिसिस जो है वो पसंद आई होगी। कल का वीडियो किसी भी सूरत में देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इसी जेट ट्रॉफी से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। कम्युनिटी टैब पे बहुत सारी अपडेट्स है, जाकर चेक करिए। बाय।